सरकौसर न्यूज़ से उम्मीद है आपने आज जो हमारे इत्तेहाद का वीडियो था यानी इत्तेहाद की जो खबर थी वो आपने देखी होगी। मैंने और मैं ये कहूँ कि तमाम ने जो हमारे मैसूर के जो मेरे साथी मीडिया के लोग हैं वो तमाम मिलकर आज एक खबर पेश की थी आपको। उसमें खुसूसन ये फिक्र की गई थी कि मौजूदा हालात खुसूसन एनआर में जो जिस किस्म का बाजार गर्म हुआ है यानी एक दूसरे के ऊपर तहमत और एक दूसरे के ऊपर जो कीचड़ उछालने का काम किया गया था उसमें कहीं ना कहीं सारे कौम को एक कहीं ना कहीं शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था और यहाँ तक कह दो कि गैर भाइयों में हंसी मजाक तक की हद आ चुकी थी। इसको लेकर आज संजीदगी के तौर पर हमने तमाम के रूबरू बता दिया था कि इस किस्म के जो भी छेड़छाड़ हो इस तरह के वीडियोस हम बिल्कुल पेश नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि अब्दुल कादिर शाहिद जो फेडरेशन के एक जिम्मेदार हैं पहल करते हुए चाहे वो डिप्टी मेयर साबिक डिप्टी मेयर शफी अहमद हो चाहे वो हमारे अजीब ब्रदर्स के अजीजुल्लाह जुसा या इसी तरह अयाज पाशा भंडो हो, तो इन तीनों को जिस किस्म से बयानबाजी की गई थी उसको लेकर तमाम शहर में चर्चा हो रहा था और खुसूसन एनआर हल्के में मौजूदा हालात को लेकर बड़ी बेचैनी का से एक माहौल था। आज फेडरेशन के जिम्मेदारों ने उनसे इस मामले में संजीदगी से बात की और बाद में इन तीनों ने बारी बारी अपने तौर पर माफी मांगी है। आइए इस वीडियो को देखें ताकि मामला साफ हो जाए और इनके दिलों में जो गुबार था वो निकल चुका है। तीनों का यही मानना है कि जो हो चुका वो हो चुका। आने वाले दिनों में अमन और इत्तेहाद से रहना बेहद जरूरी है। अमन को बरकरार रखने की जो कोशिश है उसमें तमाम की मिलकर कोशिश बेहद जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। कोई भी हमारी अज्जू ब्रदर्स टीम से कोई भी क्लिप जारी हुई है, अगर भूल चूक कर भी हुई है तो मैं किसी को भी इससे नाराजगी है तो मैं अज्जू ब्रदर्स की तरफ से माफी चाहता हूँ। जो पर्सनल कारपेंटर्स के उनको कुछ तोहमत लगाना, उनको कुछ तोहमत लगाना, ये माहौल बिगड़ता जा रहा है। इसलिए मैसूर फेडरेशन से हम सारे अपील करें और उनसे गुजारिश करें कि ये माहौल को रोके। हमारे तरफ से या मेरे बच्चे की तरफ से किसका तभी दिल दुख कर रहा तो मैं मेरे बच्चे की तरफ से मैं माफी मांगने को तैयार हूं। मैं फिर एक बार बोलता हूं, ये क्लिपां से सबका भी एक दिमाग का डेविएशन होता था, एक मैसूर के अंदर माहौल खराब होता था। मैं शुक्रिया अदा करता हूं मुस्लिम फेडरेशन के वालों का इस चीज़ में बढ़ चढ़ को हिस्सा लिए और हम इंशाल्लाह कोई इसके बाद हमारे से कोई ऐसे एक दूसरे की हमारी बात में एक दूसरे को ठेस पहुंचे ऐसी बात हम कभी भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के रसूल के लिए इंशाल्लाह जिसी का भी दिल भी अगर से दुख भी गया तो मैं सबसे माफ़ी भी चाहता हूँ। हाँ बाखदा भाई, मैं सबको मैसूर के सारे मुसलमानों को मैं लेकर चलना चाहता हूँ। बस मैं कमेटी की बहुत इज्जत भी करता हूँ। मैं बाखदा इन्हें जैसा बताया इंशाल्लाह मैं उस पर अमल भी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मेयर इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन की वजह से जो पॉलिटिकल पार्टी थे वो उनकी पार्टी से उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए थे, उस हद तक वो बराबर था। अभी जो पर्सनल कारपेंटर्स के उनको कुछ तोहमत लगाना, उनको कुछ तोहमत लगाना, ये माहौल बिगड़ता जा रहा है। इसलिए मैसूर फेडरेशन से हम सारे अपील करें और उनसे गुजारिश करें कि ये माहौल को रोके, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान ही आज बात कर रहे हैं। तो यहाँ फेडरेशन वालों ने इन तीनों को बुलाकर बात की है। मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी से हूं, लेकिन पॉलिटिकल जब भी कौम को इस तरीके से कौम के लीडर्स की बेइज्जती होती है तो हम सारे एक होकर ये काम करें। हम मिलजुल कर लोगों की खिदमत करने की वजह से हमें ओहदे और कामयाबी मिलती है। यहाँ पर एक तोहमत लगाने से किसी को कामयाबी नहीं मिलती। मैं फेडरेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ और जो फिक्र रखते हुए इस काम में हिस्से लिए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सारे आवाम से भी अपील करता हूँ कि यहाँ को ये रोके, पर्सनल कोई भी बात ना करे। उनके पॉलिटिकल के एजेंडे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बोले और पर्सनल कोई भी किसी को ना बोलते हुए यहाँ को रोके।
इसके साथ साथ जितने भी हमारे कारपोरेटर्स हैं आगे उनके बयानात आप सुने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फेडरेशन ऑफ मैसूर मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशंस जो शहर में अमन की बहाली के लिए काम करता चला आ रहा है, अभी मेयर इलेक्शन के बाद जो हालात बने हुए थे, इन हालात में शहरियान मैसूर परेशान थे। इस तरीके से दोनों पार्टी के कारपोरेटर हजरात आमने सामने थे, तो फेडरेशन की कोशिश रही कि किसी भी तरीके से ये हालात खत्म हो जाएं और अमन बहाल हो जाए, और जो कोई जिस दल में भी क्यों ना हो, दिल एक है दल अलग हो तो क्या हुआ, हमारी ये कोशिश है। तो लिहाजा इसी कोशिश के चलते हमने जनाब अज्जू साहब को दावत दी कि वो भी अपनी तरफ से मैसूर के लोगों के लिए कुछ पैगाम दें। यहाँ तशरीफ फरमाए, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप हालिया वाकयात पर कुछ अमन की बात करके शहर के रहने वालों के लिए कुछ अमन और मोहब्बत का पैगाम दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मौलाना बताया, मैसूर मुस्लिम फेडरेशन की एक फिक्र है शुरू से भी अमन और भाईचारे की कायम हो। जब मेयर इलेक्शन चला तब से थोड़ा नाराजगी और थोड़े क्लिप्स और मीडिया में वीडियोस ये फैलने से मोहल्ले के अमन खराब हो रही, वो नहीं होना। और एक फिक्र लेको आज जितने भी नाराजगी थे उनको सब बुला को एक बात करने का मौका करको दे। कोई जितना भी हमारे अगर कोई भी हमारी अज्जू ब्रदर्स टीम से कोई भी क्लिप जारी हुई है, अगर भूल चूक कर भी हुई है, तो मैं किसी को भी इससे नाराजगी है तो मैं अज्जू ब्रदर्स की तरफ से माफी चाहता हूँ कि ये बस करे, इसके बाद इसका मौका ना दे। मैसूर में अमन और शांति के साथ हम सब पहले से भाईचारे की कोई एक मिसाल है, वैसा रहे। अगर किसी का दिल दुखा है तो मैं माफी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर जो मैसूर मुस्लिम्स मैसूर में मुस्लिम्स फेडरेशन यहाँ पर जो कमेटी वाले पूरे बुलाकर बाकायदा जो 6 तारीख जो इलेक्शन जो चल रहे हैं उसके सिलसिले से बहुत सारे जनता दल और कांग्रेस से बहुत सारे मुस्लिम्स कॉरपोरेटर जो भी सवालों जवाब के सिलसिले से इनकी एक फ़िक्र हुई कि बाकायदा आते आते बहुत सारे फितने फसादात भी पड़ रहे हैं। उसी के लिए ये सब जोड़ने की फ़िक्र, बस हालात देखे दिने दिन ख़राब हो रहे हैं, बस तुम मुस्लिम्स कारपोरेटर लड़कर इंशाल्लाह ये सब चीज़ें करने से बेहतर है बस हमारी बात पर अमल करें। मुझे बुलाकर बहुत सारे बात पूरे कमेटी के ज़िम्मेदार जितने भी यहाँ पर बैठे हैं इंशाल्लाह हमको नसीहत दी गई है। इंशाल्लाह बाकायदा वो जैसा नसीहत करे हैं इंशाल्लाह उस पर पूरी कोशिश इंशाल्लाह हम इनके जो भी बताए इंशाल्लाह हम उस पर चलेंगे। इंशाल्लाह सबसे पहले इस्लाम ये इजाज़त देता है कि बाकायदा हमारे से किसी को भी तकलीफ़ नहीं आना है। इंशाल्लाह आप जैसा भी बोलेंगे इंशाल्लाह हम उस पर बाकायदा भरपूर रहेंगे। इंशाल्लाह कोई इसके बाद हमारे से कोई ऐसे एक दूसरे की हमारी बात में एक दूसरे को ठेस पहुँचे ऐसी बात हम कभी भी नहीं करेंगे। इंशाल्लाह बाकायदा सामने वाले जो भी छोटी मोटी क्लिपें डालकर जो पुराने जो उठाए थे उसी के सिलसिले से ये सब बात हम करना पड़ा, नहीं तो बाकायदा हमने किसी कीमत पर भी ये सब चीज़ें हम पहले भी नहीं करे और कभी भी नहीं करेंगे। उसी के सिलसिले से ये सब इतना हमारे से हो गया। मैं अल्लाह के रसूल के लिए इंशाल्लाह जिसी का भी दिल भी अगर से दुख भी गया तो मैं सबसे माफ़ी भी चाहता हूँ। हाँ बाकायदा भाई मैं सबको मैसूर के सारे मुसलमानों को मैं लेकर चलना चाहता हूँ। बस मैं कमेटी की बहुत इज़्ज़त भी करता हूँ। मैं बाकायदा इन्हें जैसा बताया इंशाल्लाह मैं उस पर अमल भी करता हूँ। इंशाल्लाह मेरे से जो भी छोटी मोटी अगर से बात भी निकल गई और किसी का दिल से ठेस भी पहुँच गई तो अल्लाह के रसूल के लिए मुझे माफ़ करें। हमारे मुस्लिम फाउंडेशन की तरफ से एक सब मुसलमान कारपोरेटर को एक प्लेटफॉर्म में ला को जमा करने का मैं सबसे पहले मुस्लिम फाउंडेशन वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ। 6 तारीख के इलेक्शन का एक बहुत बड़ा चर्चा चल रहा है। कौन क्या चर्चा करे तो भी हमें हम भी एक क्लिप भी बना के नहीं देते जब तक हमारा पार्टी का डिसीजन होता नहीं, हमें मीडिया में नहीं थे। पार्टी का डिसीजन हुआ के बाद हमें पूरे मुसलमान कारपोरेटर से प्लेटफॉर्म में आको हमें अंदर क्या चला वो सच्चाई हमें बयान करे थे। कौन गलत समझे कहते हमें पार्टी की तरफ से हमें पार्टी को छोड़कर काम भी नहीं कर सकते। इसके बाद पर्सनल जो मामला है
ये हमारे इल्म में भी नहीं है, हमारे जहन में भी नहीं है। इसमें हमारे बच्चे का एक नाम आया। अगर मेरा बच्चा मेरी बात सुनता है, मैं मेरे बच्चे को एक सही रास्ता बता लेता हूँ। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह को, मैं किसी के मई रंदे, मेरा बच्चा रंदे या मेरे भाया रंदे, पर्सनल मामले में हमें काम भी नहीं जाते। हमने उसे लेना देना नहीं, हमने ज़रूरत भी नहीं है ऐसी चीज़। बट इसके अंदर सियासत में जो है हमें काउंटर करना पड़ता है। कहीं कांग्रेस को काउंटर करना पड़ता है, आज हमें बीजेपी का हाथ उठेगा, बीजेपी को भी काउंटर करना पड़ता है। हमारी पार्टी के अंदर हमारी पार्टी को सेफ करने को हमें जाना हमारा काम है। हम एक जिम्मेदार हम पार्टी के, हमारी पार्टी के हमें सिपाहियाँ, हमारी पार्टी को हिफाजत करने को, हमारी पार्टी को साथ ले को चलने का काम हमारा। हमारी पार्टी के खिलाफ बोले तो हम ना हाईकमांड से बैठ रहा था, हमारी पार्टी के एक बड़े बड़े जिम्मेदार भी हैं, उनको साथ ले को सामने वाले को पार्टी को काउंटर करते हैं। पार्टी के अंदर जिन्हों ही उनको हमें काउंटर नहीं करता। मैं कौन से मुसलमान कारपोरेटरों को भी काउंटर नहीं करता। हमें काम भी मुसलमान कारपोरेटरों का बीजेपी के में नहीं तो ही कांग्रेस के अंदर जितने भी कारपोरेटर हैं उनको कभी हमें काम भी काउंटर नहीं करे, उनका नाम ले को नहीं करे। खाली हमारा एक दोस्त अयूब, हमें पुराने दोस्त था, आज से नहीं, जिस वक्त में 2000 में इलेक्शन में चुन को गए थे कारपोरेशन को, जब से मैं अयूब का ताल्लुकात है, अब तक भी है, इंशाल्लाह इसके बाद भी रहता है। आरिफ हुसैन है, असरतुल्लाह ही, पूरे कारपोरेटर ही मेरे दोस्त आज ही, और मैं सबसे दोस्ती है। मुझे उनसे क्या भी बुराई नहीं है, दुश्मना की भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मगर हमारे तरफ से या मेरे बच्चे की तरफ से किसका तभी दिल दुख कर रहा तो मैं मेरे बच्चे की तरफ से मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। मैं फिर एक बार बोलता हूँ, ये क्लिपां से सबका भी एक दिमाग का डेविएशन होता था, एक मैसूर के अंदर माहौल ख़राब होता था। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुस्लिम फेडरेशन के वालों का, इस चीज़ में बढ़ चढ़ को हिस्सा लिए और हमने सब दावत दिए, बिठा को सबके पास एक जो स्टेटमेंट लिए। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी बात को ख़त्म करता हूँ।